नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव और मैं हूं अनुराग मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने सेशन में लगातार लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तमाम ऐसे सामाजिक और राजनीतिक लोगों से भी मिलते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम जनपद कुशीनगर के एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं, इनसे बात करने वाले हैं जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ना किसी परिचय की उनको बताने की ज़रूरत है, सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है। ऐसे उनके ऊपर एक कहानी भी कही जाती है, कि इसे बोली भी कही जाती है कि मूंछों से उनकी पहचान होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद कुशीनगर से के एक बहुत ही जाने माने चर्चित चेहरे, 2 बार विधानसभा में जाने वाले, 2 बार लोकसभा में जाने वाले राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति बालेश्वर यादव। सीधे रुख करते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका। सबसे पहले सर, आप राजनीतिक करियर के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। मैं राजनीति से बहुत दूर था, लेकिन राजनीति में एक ऐसी शख्सियत थी जिसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत था, और उनका नाम है चौधरी चरण सिंह जी। 1980 में माननीय चौधरी चरण सिंह जी कसम आए हुए थे और उनकी मीटिंग थी। मैं उस समय ठेकेदारी कर रहा था बिहार में, लेकिन उनकी मीटिंग सुन के मैं उसने रुका और उनके मीटिंग में गया। SYS के लोग ईंटा पत्थर चलाए उनके मीटिंग में, हम लोग उनको भगाए। वहाँ से चौधरी साहब देख रहे थे। देखने के बाद जब वहाँ गए तो हमको बुलाए, चलो इधर आओ। तो मैं सहमा थोड़ा सा कि पता नहीं नाराज होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? हमने बताया बालेश्वर यादव। कहे चलो ठीक है, तुम तो बहुत कूद मारे हो सबों को। हम कहे बाबूजी, आपके मंच पर ढेला पत्थर चले, हम लोग मुख्य दर्शक बन करके तमाशा देखेंगे। इस पर उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराए। उसके बाद फिर अपना बातों से किए गए। दिल्ली गए तो जब 80 का चुनाव आया तो हमको बुलवाए। रामचंद्र उपाध्याय जी थे, मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो कहे नहीं चलो, साथ ही लेके गए। हम लोग वहाँ गए तो 80 में टिकट हमको चौधरी चरण सिंह जी ने दिया। विधानसभा लड़े। 7वां राउंड में मैं आगे था, एक ही राउंड बाकी था, उसी में कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने हमको जबरदस्ती हरवा दिया एक राउंड में। फिर जब 89 में मैं चुनाव लड़ा, 84 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो 19,000 से जीत करके विधानसभा में गया। उसके बाद माननीय चौधरी चरण सिंह जी का देहांत हो गया। बीच में देहांत हो गया। फिर हमको माननीय शरद यादव और देवीलाल जी के से सहयोग से हमको टिकट लोकसभा का मिला। तो 89 में जीत करके लोकसभा में गया। फिर लोकसभा के बाद 93 में माननीय मुलायम सिंह जी हमको टिकट दिए विधानसभा का, तो विधानसभा में जीत के गया। और उसके बाद हमको टिकट 2 बार इधर उधर करके लोगों ने किया, दाएं बाएं। फिर मैं चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। पूरी जनता 2004 में हमारे आवास पर पहुंच करके कही कि उस समय राम मोहन यादव को टिकट दे दिया था माननीय मुलायम सिंह जी ने। जनता आ करके जबरदस्ती हमको ले जा करके उसी मंच से जनता ने हमसे घोषणा करा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और जनता ने मुझको चुनाव लड़ाया। केवल मुझको 2004 में 4 लाख रुपया अपने पास का लगा था, बाकी रोज जनता ने हमको पैसा दिया और चुनाव लड़ाया, जिता के भेजा। पड़रौना के जनता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। जब तक मैं जिंदा हूँ, पड़रौना की जनता का वो एहसान कभी भूलूंगा नहीं। पड़रौना की जनता के लिए जहाँ तक हो सकता मैं लड़ता रहूँगा। पूर्वांचल में एक चीज़ और देखी जाती है, जो है एक्टिव राजनीति दिखने को नहीं मिलती है। मीडिया में लोग ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं। एक्टिव राजनीति का अर्थ मेरा ये है कि ज़मीनी स्तर पे काम नहीं दिखता है बहुत सारे। हम मीडिया और इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, अफरेब में और प्रोपेगेंडा में। जनता के बीच रहता हूँ, जनता का काम करता हूँ। आज भी जनता की कोई ज़रूरत अगर पड़ जाएगी तो हर तरह से लड़ने को तैयार रहता हूँ और लड़ूंगा। एक एहसान बार बार नहीं होता है, एहसान हो जाता है इससे। तो जनता 2004 में पड़रौना की जनता का बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है कि हमको निर्दल जिता करके और लोकसभा में भेज दिया।
ये मामूली एहसान नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ परोना के जनता का एहसान कभी भूल नहीं सकता। आज पूरे देश में देखा जा रहा है कि एक अलग माहौल बन गया है। जैसे हम विशेष रूप से बात करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक पूरे भारत में छाई हुई है, चाहे वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे वो निकाय स्तरीय भी चुनाव हो। भारत की जनता भावुक है और सीधी साधी है। ये लोग फरेबी हैं, फरेब करके जनता के साथ छल करते हैं और छल करके जनता को धोखा देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। भारत की जनता एकदम सीधी सादी जनता है, ये छल कपट नहीं है। ये लोग छली कपटी हैं और छल कपट करके जनता को धोखा देते हैं। आज देख ही रहे हैं आप, अडानी या अडवाणी या ऐसे बड़े उद्योगपतियों को तरजीह दिया जा रहा है। आज क्या है, प्याज लहसुन जो किसान के घर से चला गया वो इन लोगों के पास, लहसुन 200 रुपया किलो बिका है, प्याज आज भी 50 रुपया 40 रुपया है, आलू 40 रुपया 30 रुपया रहा है। जब किसानों के घर में हो रहा तो सस्ता हो जाएगा, जब इनके घर पहुंच जाएगा तो महंगा हो जाएगा। किसान बिल को लेकर भी जो है काफ़ी जो है प्रोपेगेंडा चला, काफ़ी उस पर राजनीतिक चली, उस पर क्या कहना है आपका? कहाँ प्रोपेगेंडा चला है, कौन पूछता किसानों को? ये कह दिया जाता है किसान भगवान है, लेकिन भगवान की जो दुर्दशा होती है किसान ही जानता है। किसान सबको भोजन देता है, सबको आश्रय देता है, और किसान की दुर्दशा होती है। आज हमारे पंजाब हरियाणा वगैरह के साथ पर किसान बारह आज 1.5 महीना के करीब हो रहा है। इस कड़कती जाड़े में मर रहे हैं बेचारे, कौन पूछने वाला है? मोदी को अडानी चाहिए, अडवाणी चाहिए, ये सब मोदी के लिए बड़े उद्योगपति चाहिए। अब मोदी जो अपने परिवार को नहीं पूछता हो कि जनता को पूछेगा? उसके स्वार्थी कुछ लोग हैं जिनके साथ वो अपना स्वार्थ पूरा करता है। लेकिन फिर भी जनता के बीच में जो एक छवि बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उस स्तर पर क्या कहना है आपका? कहाँ छवि बनी हुई है? ये 2-2 हजार रुपये बांट करके अपनी छवि बना रहे हैं, और क्या छवि बनी हुई है? इनकी नीति और उनके व्यवहार की वजह से उनके छवि बनती तो उसको छवि माना जाता है। लेकिन पैसा गरीबों के बीच में 2-2 हजार रुपये बांट दोगे, गरीब बेचारे निरीह लोग हैं, वो तो हाय करेंगे ही करेंगे। सरकार कहती है कि हमने उज्ज्वला गैस दिया, हमने आवास दिया, हमने आयुष्मान भारत दिया। पूछिएगा तब न पता चलेगा। आवास और शौचालय दिए। अरे साहब, हिटलर कहता था ये फासिस्टवादी हैं, हिटलर भी फासिस्टवादी था, कहता था एक झूठ को 100 बार कहो सच हो जाएगा। उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं।